Hello, one and all. Today we are going to discuss the questions that were asked from the chapter Principles of Inheritance and Variation, that is genetics. So this year in NEET 2020, 4 questions have been asked from genetics. So we will discuss each and every question of this chapter. Identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood groups. Right? The options are: the gene I has 3 alleles. A person will have only 2 of the 3 alleles. Third option is when A and B are present together, they express same type of sugar. And the fourth is allele I does not produce any sugar. हम सब जानते हैं कि जो ABO ब्लड सिस्टम है ये जीन I के द्वारा कंट्रोल होता है, राइट? और इसके 3 एलील होते हैं, IA, IB और I, राइट? I बोले या इसे हम IO भी बोलते हैं, राइट? तो इसके 3 एलील है और ये जो एग्जाम्पल है ये मल्टीपल एलील का है. हमें ये भी पता है कि चूँकि हम डिप्लॉयड है तो हमारे अंदर हमेशा इनमें से कोई 2 एलील ही प्रेजेंट हो गए, चाहे ये IA IB हो, राइट? IA IA हो, IB IB हो, राइट? IA IO हो, IB IO हो और IO IO हो. हमेशा 2 ही होगा. उसके बाद आपको पता है कि ये जीन क्या करता है. आपको पता है जीन जब एक्सप्रेस करता है तो आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, राइट? तो इस जीन के एक्सप्रेशन से हमारे आरबीसी के सरफेस पे एक पार्टिकुलर टाइप के शुगर बनते हैं, राइट? और इसे मान ले ये इस तरह के 3 टाइप्स ऑफ ये आरबीसी स्ट्रक्चर है. मान लेते हैं अगर IA प्रेजेंट होगा, राइट? IA के कारण एक अलग तरह का शुगर बन रहा है, IB के कारण एक अलग तरह का शुगर बन रहा है, राइट? और I के कारण किसी भी तरह का शुगर नहीं बन रहा है आरबीसी के सरफेस पे, ठीक है? तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं. द जीन हैज़ 3 एलील्स, बिल्कुल. IA IB IO, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, 3 में से, चूंकि हम डिप्लॉयड है 3 में से कोई 2 ही एलील प्रेजेंट होगा, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. When IA and IB are present together, they express same type of sugar. नहीं, अगर मान लीजिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है तो उस पर ये भी IA के जो शुगर प्रोड्यूस होगा वो भी होगा, IB के कारण जो शुगर प्रोड्यूस होगा वो भी होगा. तो दे डोंट एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, दे एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर. तो यहाँ पे ये सेम नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया. When allele I does not produce any sugar, allele I के कारण कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट? तो ये ABO ब्लड ग्रुप का जो है क्वेश्चन ये मल्टीपल एलील को भी फॉलो करता है और यहाँ पे IA और IB ये दोनों एलील जो है ये कोडोमिनेंस को भी एक्सप्रेस करते हैं. मींस दोनों जो जीन है वो अपने अपने शुगर्स बनाएंगे और दोनों ही प्रेजेंट होगा, कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं है, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, राइट? तो ये था, इसलिए हमें इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था. पढ़ने से लग रहा था कि थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना था, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर होगा, राइट? तो इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है और हमें यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट चुनने को बोला गया, इसलिए थर्ड विल बी द राइट आंसर. थैंक यू सो मच. Coming to the next question that were asked from the same chapter, that is genetics. So question number 2, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by. Options are Mendel, second is Sutton, third is Boveri and fourth is Morgan. So this question has been framed from the line of NCERT class 12 page 83 para 2 line 1st. It's a clear straight line from the NCERT. And you all know the chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri, but it was experimentally proved by Thomas Hunt Morgan. And so here the Morgan will be the right answer. And there is no logic, no time taking, a straight direct question from the line of the NCERT. So you can solve it in nanosecond. So answer will be Morgan. Now coming to the next question. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except one character with contrasting traits, right? इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज लिए थे, है ना, सिलेक्ट किए और वो पेयर्स में थे. आपको पता है जो हम 7 कॉन्ट्रास्टिंग
7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़ते हैं और सबके एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फॉर्म है ना, तो जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होमोजाइगस। जैसे कि अगर हमें कैपिटल टॉल लेना है तो हमने होमोजाइगस टॉल लिया। ट्रू ब्रीडिंग मतलब इनमें कोई और एलील नहीं होगा, हम ये कंफर्म करते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही तरह के एलील होना चाहिए, मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। इसी तरह से हमने इसके लिए तो 7 कैरेक्टर के लिए कितने लिया हमने 14, और इसमें कोई कंफ्यूज होने का भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसमें हम आप 7 और 14 के बीच में कंफ्यूज होते। अगर 7 होते तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि कैरेक्टर्स पूछा था या इन्होंने ट्रेड्स पूछा था, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए आंसर होगा इसमें 14। पहली चीज, दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी पेज 70 क्लास 12th पैरा 3rd लाइन 6th and 7th। सो इस बार दिस ईयर द क्वेश्चंस फ्रॉम द जेनेटिक्स वेर वेरी वेरी इजी, और डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई टाइम टेकिंग नहीं था, और आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए थे। और जेनेटिक्स में रियली हम बहुत तरह की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल्स आएगा और कोई सिलेबस नहीं होगा, कहीं से भी आ सकता है। बट दिस ईयर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी वेर पिक्ड फॉर framing questions. So I hope both the questions right. Thank you so much. Now coming to the next question that were asked from the same chapter, that is genetics. Question number 4. Select the correct match. इस क्वेश्चन में करेक्ट मैच चुनना था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हेमोफीलिया वाई लिंक्ड, नहीं, हेमोफीलिया इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सो दिस वन इज रॉन्ग। फिनाइलकीटोनुरिया autosomal dominant trait, no, phenylketonuria is a autosomal recessive trait and it's again a line from the NCERT, so it's also wrong. Sickle cell anemia, autosomal recessive trait, yeah, this one is the right. And chromosome 11 means the genes that control sickle cell anemia is present on the chromosome 11, and hence it is present on chromosome 11, which is not a sex chromosome, so it is an autosomal recessive trait, and this allele expresses in the recessive condition, that's why autosomal recessive trait, and this one is the right option. And fourth, thalassemia X-linked, no, thalassemia is also an autosomal recessive trait, so this one is also wrong, so the right answer will be third correct match. And again, this one is not even line. These options have been made from the headings of the NCERT. If you will visit NCERT class 12th page number 89 and 90, and you will see the headings, hemophilia, you will see the headings, and it's an X-linked, because the genetic disorder starts with the hemophilia and then sickle cell anemia and then phenylketonuria, and thalassemia, which has been updated in the recent NCERT, and those who are still reading older NCERT, you will get it at the end of this, in the supplementary material at the end of NCERT, and those who have got taken updated NCERT, you will see that thalassemia has been added in your syllabus. So each and every line, each and every word has been taken from your NCERT. So now it has become compulsory to read NCERT and each and line of the NCERT to correct every question of NEET. This is all about genetics. 4 questions have been asked, and all from the lines of NCERT. Thank you so much.